क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हो सकती है? नमस्कार। पिछले अमेरिका के चुनावी समीक्षा में मैंने बताया था कि किसके जीतने पर भारत के रिश्ते अमेरिका से बेहतर बनेंगे। 3 नवंबर को होने वाले ये राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका के बाकी देशों के साथ रिश्तों के बारे में भी स्पष्टता देगा। शीत युद्ध के बाद से अमेरिका से भारत के रिश्ते गर्मजोशी से भरे होना शुरू हो गए थे, चाहे वहाँ रिपब्लिकन राष्ट्रपति बने या डेमोक्रेट। ऐसे ही वहाँ चाहे डोनाल्ड ट्रंप बरकरार रहे या फिर उनकी जगह जो बाइडेन चुनकर आ जाए, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते कमोबेश वैसे ही रहने हैं, बेहतर भले ही ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी एवं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन पर चीन के मामले में कमजोर रहने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन का परिवार सीधे चीनी सेना को देश बेच रहा है, वहीं बाइडेन ट्रंप को झूठ का पुलिंदा व गैर जिम्मेदार बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 1 महीने के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि FDA के चलते पिछले प्रशासन को कोरोना वैक्सीन बनाने में सालों लगे होते, लेकिन हम इसे कुछ ही हफ्तों में प्राप्त कर लेंगे। इस पर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना वायरस के संभावित टीके को लेकर उन्हें वैज्ञानिकों की बात पर तो विश्वास है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं। ट्रंप पहली बार 2016 में जब प्रेसिडेंट की रेस में शामिल हुए तो उनके समर्थक हर उस व्यक्ति से नफरत करते थे जो ट्रंप से नफरत करता था। मीडिया ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। ट्रंप के कई समर्थक ऐसे हैं जो उनकी नीतियों नहीं बल्कि उनके बर्ताव से प्रभावित है। उन्हें लोगों को नीचा दिखाने में खुशी मिलती है, लेकिन जो बाइडेन को अभी ट्रंप कैंपेन के खिलाफ कामयाबी मिलती दिख रही, क्योंकि वो उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं जो विरोधियों की है। इससे ट्रंप के कुछ समर्थक अपमानित महसूस करते हैं। ये काम पिछले चुनाव में हिलेरी क्लिंटन नहीं कर पाई थी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट्स आ गए तो क्राइम बढ़ेगा, लूटपाट बढ़ेगी, कम आय वाले मकानों की स्कीम पर असर होगा। एक तरह से वे नस्लवाद का डर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन सुरक्षा के मायने कुछ और बता रहे। उनके मुताबिक डर महामारी से है, डर सामाजिक दूरियों से है और डर जंगलों में लगने वाली आग से। वो इसकी वजह क्लाइमेट चेंज बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी डेमोक्रेट्स पार्टी के राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट जो बाइडेन पर ड्रग्स लेने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में मंगलवार को कहा कि बाइडेन डिबेट के परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कुछ लेते हैं। मैं सोचता हूं कि शायद वह ड्रग्स होगा। ट्रंप की इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर बाइडेन ने कहा, ट्रंप मूर्ख है, उनकी टिप्पणियां भी ऐसी ही हैं। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, मिस्टर प्रेसिडेंट तैयार रहे, मैं आ रहा हूं। ट्रंप और बाइडेन के बीच 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट होंगे, जिसमें पहला डिबेट 22 सितंबर को क्लीवलैंड में होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनेताओं में हलचल बढ़ती जा रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले चुनाव में धांधली करवा सकते हैं। अगर वे हारते भी हैं तो आसानी से ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। एक डेली शो में चर्चा के दौरान बाइडेन ने यह बात कही। कोरोना वायरस के कारण अमेरिका के चुनावों में मेल इन बैलेट यानी ईमेल या लेटर पोस्ट कर वोटिंग की मांग हो रही है। ट्रंप ने मेल इन बैलेट को एक धोखा बताया। उन्होंने ट्वीट किया था कि डेमोक्रेट्स 2020 के चुनाव में धोखाबाजी करना चाहते। ट्रंप कोरोना महामारी के बावजूद मेल इन बैलेट के सख्त खिलाफ है। अजीब बात यह है कि अमेरिका की चुनाव व्यवस्था काफी अलग है और काफी पुराने किस्म की है। वहां चुनाव राज्य सरकारें कराती है, कहीं डेमोक्रेट सरकार है तो कहीं रिपब्लिकन सरकार है। तीसरी कैटेगरी भी है, वो जहां विधायिका एक पार्टी का और गवर्नर दूसरी पार्टी का। वहां खींचतान और मुकदमेबाजी चलती रहती है। पेपर बैलेट और लोकल मैनेजमेंट के कारण अमेरिका में वोटरों का कोई नेशनल डेटाबेस नहीं है, यानी अगर जहां कोई गड़बड़ी होती है तो वे वहीं तक सीमित रहती है। अमेरिकी सिस्टम की बुरी बात यह है कि राज्यों में और काउंटिंग लोकल स्तर पर भी कायदे अलग अलग हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन की तारीख भी अलग अलग है। कहीं सबको पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, कहीं सिर्फ मांगने पर दिया जाता है, कहीं जल्दी वोटिंग शुरू होती है, कहीं देर से। कुछ राज्य यूनिवर्सल वोटिंग की इजाजत देते हैं और कुछ राज्य सिर्फ अब्सेंटी वोटिंग की
यानी आपको वजह बतानी पड़ती है कि क्यों वोट करने नहीं आ सकते, यात्रा पर हैं, चुनाव ड्यूटी पर हैं या बीमार है। एक और दिक्कत है, वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर पोस्टल बैलेट तक अलग अलग किस्म के फॉर्म है, अलग अलग किस्म के आइडेंटिटी प्रूफ मांगे जाते। कहीं नोटरी से दस्तखत चाहिए तो कहीं गवाह। दूर दराज इलाकों में कई लोगों के पास प्रिंटर नहीं होते और कई यंग वोटर ऐसे हैं जो इतने डिजिटल है कि उन्हें पेपर वर्क में दिक्कत होती है। हाई टर्न आउट से ट्रंप डरे हुए। ट्रंप एकदम ऐसे हैं जिनके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उनका कैंपेन काफी जहरीला होते जा रहा है। नस्ल भेदी हिंसा एक बड़ा हथियार है। डर का माहौल बनाया गया और चुनाव के दिन और पोलिंग के दौरान ट्रंप हथियारबंद फोर्स तैनात करने की बात कर रहे हैं। मकसद एक ही है, नाराज लोग वोट न डाल पाए। उधर बाइडेन मानते हैं कि विवाद की परिस्थिति में हालात बेहद खराब हो सकते हैं। ट्रंप ने हार नहीं मानी तो अमेरिकी संविधान की अग्नि परीक्षा 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी, जब न्यूक्लियर कोड लेकर घूमने वाला अधिकारी कोर्ट को निष्क्रिय करके अपना बैग उठाकर अपने नए बॉस के पास चला जाएगा। तब तमाशा पूरा होगा, लेकिन अंत में ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा। अभी जो बाइडेन काफी बढ़त बनाए हुए हैं, परंतु ट्रंप भी बड़ी तेजी से उस फैसले को कम करने के लिए दौड़ रहे हैं और उस अंतर को कम भी कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनते नजर। आपको हमारी समीक्षा कैसी लगी? कृपया अपने कमेंट व सुझाव हमें अवश्य दें। नमस्कार।